नीतीश कुमार की निकली है कड़ी। कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता। नीतीश कुमार की हुई भारी बेइज्जती। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक के बाद से ही इसमें बिखराव के रुझान भी आने लगे हैं। किसी ने अपने हाव भाव से बिखराव के संकेत दिए तो कोई खुलकर बयान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यह कहते हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे और नफरत करने वाले लोग बेंगलुरु में साथ खड़े होकर भले मुस्कुरा रहे हों, पर सच यही है कि अपने अपने राज्यों में लौटने के बाद ये फिर उसी राह पर चलेंगे जिस पर चलते आए हैं, तो अटपटा नहीं लगता। पीएम मोदी की यह बात सच होने में 24 घंटे की भी देर नहीं हुई, जब सीपीएम के सीनियर लीडर सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से लेफ्ट का कोई समझौता नहीं होगा। सीपीआई की केरल यूनिट ने भी पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के साथ किसी भी सीट पर समझौता नहीं होगा। ये स्थिति तब है जब एक साथ खड़े होकर इनके नेता बेंगलुरु में हंसते मुस्कुराते फोटो खिंचवा रहे थे। विपक्षी एकता के लिए बेचैन बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए तो बेंगलुरु बैठक सबसे खराब साबित हुई। नीतीश के चार्टर्ड प्लेन ने जैसे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड किया और वे बाहर निकले तो अपने स्वागत में लगे बैनर देख मिजाज गर्म हो गया होगा। बैनर पर उनके नाम के साथ अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट लिखा था। बैठक शुरू होने से पहले ही नीतीश के लिए यह बड़ा झटका था, इसलिए कि किसी भाजपा शासित राज्य में ऐसा हुआ होता तो यह माना जा सकता था कि बीजेपी की करतूत है, पर यह तो कांग्रेस शासित कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। बैठक में भी नीतीश को उसी तरह की जगह बैठने को मिली जैसी सीताराम येचुरी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को दी गई थी। बैठक का पूरा फोकस शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन जैसे बाहर से आए नेताओं पर था। बहरहाल बैठक शुरू होने पर सबने कुछ कुछ कहा, लेकिन नीतीश खामोशी ओढ़े रहे। उनसे किसी ने कोई सलाह भी नहीं मांगी। गठबंधन का नाम तय करते वक्त उन्होंने आपत्ति दर्ज करानी चाहिए भी, पर किसी ने उनको तवज्जो नहीं दी। राहुल गांधी ने जब यूपीए की जगह गठबंधन का नाम इंडिया करने का प्रस्ताव रखा तो नीतीश ने सिर्फ इतना ही कहा कि इससे कन्फ्यूजन होगा। एनडीए और इंडिया मिलता जुलता नाम है, पर सबने वाह वाह कर इंडिया नाम ही फाइनल कर दिया। नीतीश कुमार के लिए ये तीसरा सेटबैक था। पहला उनकी बदनामी कराने वाला पोस्टर, दूसरा बैठने का स्थान और तीसरा बोलने का मौका न मिलना, साथ ही एक सुझाव तक पर किसी ने विचार करने की जरूरत नहीं समझी। नीतीश कुमार पटना से चार्टर्ड प्लेन से गए थे, इसलिए टाइम की कोई कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने बैठक खत्म होते ही खिसक लेने में भलाई समझी। दूसरे नेताओं ने पूछा तो यही कहा कि टाइम नहीं है। फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश एयरपोर्ट रवाना हो गए। किसी को भी नीतीश कुमार की इस फजीहत से इसलिए आश्चर्य हो रहा होगा कि उनकी ही पहल पर विपक्षी एकता का बीजारोपण हुआ। उन्होंने एकता का पौधा तक तो उगा दिया, लेकिन जब फल लगने का समय आया तो कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। इसमें दूसरे दलों ने भी उसका साथ दिया। बैठक को कवर करने गए वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी कहते हैं कि बेंगलुरु में न सिर्फ नीतीश को लेकर पोस्टर लगे थे, बल्कि वहां उनके बारे में कोई जानता तक नहीं है। कांग्रेस से मोहब्बत की हड़बड़ी नीतीश ने ही दिखाई थी। वे बार बार कांग्रेस को विपक्षी एकता के लिए कुरेद रहे थे। कांग्रेस ने उन्हें ही यह काम सौंप दिया। बुढ़ापे में किसी उत्साही युवा की तरह वे भाग दौड़ करते रहे। लोगों को समझाया बताया और साथ आने को राजी किया। साथ आने के लिए नीतीश उस नवीन पटनायक से भी मिले जिनके बारे में अब तक लोग यही जानते हैं कि एनडीए में न रहने के बावजूद उनकी सहानुभूति एनडीए के साथ दिखती रही है। इतना ही नहीं, नीतीश ने पीएम पद की दावेदारी से भी अपने को अलग कर लिया। इसके बावजूद कि अपने दम पर उन्होंने 15 दलों को इकट्ठा कर लिया था। नीतीश की नाराजगी की पहली झलक तो तभी दिख गई थी जब वे बैठक की रस्मदायगी कर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बगैर निकल गए। मीडिया से अक्सर मुखातिब होने वाले नीतीश पटना पहुंचते ही एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए रवाना हो गए। मीडियाकर्मी पीछे भागते रहे। वे बैठक के बारे में जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन नीतीश ने कोई नोटिस नहीं लिया। तेजस्वी यादव और लालू यादव भी खामोश ही रहे। सच यही है कि नीतीश के पास बताने के लिए कुछ था ही नहीं। वे कहाँ विपक्षी एकता के अगुवा की हैसियत से बेंगलुरु गए थे और वहां उनके साथ जो हुआ उसकी सपने में भी उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी। बैठक में उनकी हैसियत उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, सीताराम येचुरी जैसे नेताओं से तनिक भी अलग नहीं थी। नीतीश के मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे। आम आदमी भी मानने लगा था कि विपक्षी एकता के लिए नीतीश जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे उनका संयोजक बनना तय है। बैठक में संयोजक बनाने की बात अगली बैठक तक फिर टल गई। मान लेते हैं कि यह सर्वसम्मति से हुआ निर्णय है। इसके पीछे के दांव पेंच को छोड़ भी दे तो नीतीश के साथ जैसा सलूक हुआ उसे देखते हुए अब उनके संयोजक बनने की उम्मीद भी खत्म हो गई लगती है। ऐसा इसलिए कि सोनिया ने अचानक बैठक में रुचि लेनी शुरू कर दी। विपक्षी दलों की संख्या पहले के 15 से बढ़ाकर 26 पहुंचाना सोनिया की कोशिशों का ही परिणाम है। सोनिया ने दिन भी दिया। बैठक में उन्हीं एजेंडों पर चर्चा हुई जिन्हें कांग्रेस ने पहले से तय कर रखा था।